एक गांव में मोहन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सरिता के साथ रहता था। मोहन बहुत गुस्से वाला था। अपनी पत्नी को हमेशा डांटता रहता था। एक दिन मोहन ने अपनी पत्नी से कहा, जल्दी से खाना लाओ, तुम्हारा तो खाना एक ठो अच्छा बनता नहीं है और ऊपर से तुम इतना देरी कर रही हो कि हमको खेत पर जाने के लिए लेट हो रहा है। जल्दी से खाना बनाओ और खिलाओ हमको, समझी? सरिता ने मोहन से कहा, बना रही हूँ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? फोन बन जाएगा, अभी सब्जी बैठाए हैं, आटा सान के रख दिए हैं, बस 2 मिनट लगेगा, बना देंगे झटपट। और थोड़ा अच्छे से खाना बनाना, तुम कोई चीज ढंग से बनाती नहीं हो। न दाल में स्वाद रहता है, न रोटी में स्वाद रहता है, न सब्जी में। कोई चीज अच्छा से बनाया करो। सरिता ने खाना बनाकर मोहन को दिया। खाना खाते ही मोहन ने कहा, ये खाना बनाया है तुमने? खाना ऐसे बनता है? इससे अच्छा खाना तो रोड पे जो बनाते हैं वो बनाते हैं। ये खाना बनाया है? मुझे नहीं खाना खाना। सरिता ने मोहन से कहा, अच्छा एक बात बताइए, सबको अच्छा लगता है, सिर्फ और सिर्फ आपको खराब लगता है, ठीक है? नहीं तो सबको अच्छा लगता है। ठीक है, लीजिए खा लीजिए, बोलिए मत, इतना गुस्सा मत होइए। सरिता रोज मंदिर जाती थी। अगले दिन सरिता बहुत दुखी होकर मंदिर गई और भगवान से कहा, हे भोले बाबा, ये हमें हमेशा बोलते हैं, कहते हैं कि खाना बढ़िया नहीं बनाते हैं, थोड़ा हम पे कृपया बनाए रखिए और इनको मेरा खाना पसंद आने के लिए आशीर्वाद दीजिए। ये हमें ऐसा बोलते हैं, हमें ऐसा कोसते हैं हमको। और दादी को हम खाना देते हैं, उनको अच्छा लगता है, खा लेती हैं वो। ये तो कहते हैं कि ना दाल अच्छा बनाती हो ना सब्जी अच्छा बनाती हो, हम खाए तो खाएं कैसे? तभी जोर से बिजली कड़कने लगी और शिवलिंग से आवाज आई और भगवान बोले, हे पुत्री, मैं तुम्हारी प्रशंसा से और तुम्हारे पूजा से बहुत खुश हूँ। जाओ, मैं तुम्हारा दुख देख नहीं सकता। तुम मेरी अच्छे से पूजा करती हो, जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारा हर खाना अच्छा बनेगा। तुम जो भी बनाओगी बहुत ही स्वादिष्ट होगा और पति भी तुम पर गुस्सा नहीं करेंगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये फूल हमेशा अपने साथ रखना। ये एक जादुई फूल है। इस फूल की एक पंखुड़ी जिस भी खाने में तुम डालोगी वो खाना स्वादिष्ट बन जाएगा और ये फूल हमेशा ऐसे ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ये एक जादुई फल है। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सरिता ने कहा, धन्यवाद भगवान जी, धन्यवाद भोले जी, हमें इतना आशीर्वाद दे दिए, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है आशीर्वाद देने के लिए। धन्यवाद भोले जी, और हम ऐसे ही आपके ऊपर अपना भक्ति बनाए रखेंगे। इस तरह सरिता खुशी खुशी घर गई। घर जाकर खूब मन लगाकर उसने खाना बनाया और अपने पति मोहन को खाना देते हुए कहा, लीजिए, हम आज पूरी सब्जी बनाए हैं, बहुत दिल से बनाए हैं। आज देखिए खाकर कितना स्वादिष्ट लगेगा और बताइएगा कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग। मोहन ने कहा, अरे वाह, क्या खाना बना है। आज तो लगता है कि तुम्हारी हाथों में जादू आ गया है। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। वाह, मजा आ गया। ये तो खाना लग रहा है कि मुझे दोस्तों को भी खिलाना पड़ेगा। थोड़ा सा खाना टिफिन में बांध देना, हम अपने दोस्तों को भी खिलाएंगे। मजा आ गया। एक दिन मोहन की माँ बीमार हो गई। मोहन सुबह सुबह काम पर जा रहा था। तभी उसकी पत्नी सरिता ने कहा, सुन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? काम पे। अम्मा का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मतलब कि खांसी उनका नहीं हट रहा है, छोड़ नहीं रहा है। सोच रहे दवा लेकर आ जाते आप। शाम को मोहन उदास मन से घर आया और अपनी पत्नी से कहा, आज का दवा तो ला दिए, लेकिन कमाई इतनी ही हुई थी। आज तो मुझे 50 रुपए ही मिले थे। मेरे पास अब पैसे खाने के भी नहीं है। अब क्या खाएंगे हम लोग? लो दवा, माता जी को दवा खिला दो और कुछ पानी पिला देना। जो चावल बचा है वो खिला देना। कल का कल देखेंगे। सरिता ने मोहन से कहा। क्या हुआ जी, कहीं काम नहीं मिला था क्या? मोहन ने कहा,
काम तो थोड़ा सा मिला था, लेकिन उसमें सिर्फ 50 रुपए ही मिले। और हमको बस उसी का दवा लेकर के माता जी का आए हैं, वही दवा खिला दो। बाकी मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग की बेटी भी बड़ी हो रही है और हम लोग का गुजारा भी नहीं चल रहा है। मैं कैसी अपने गरीबी दूर करूंगा? खाने को भी पैसे नहीं रहते हम लोग के पास। अपनी बेटी की शादी हम लोग कैसे करेंगे? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। लड़के वाले को भी दहेज देना पड़ेगा, पता नहीं भगवान क्या करेगा अपने साथ। एक दिन गरीबी से तंग आकर मोहन की पत्नी ने मोहन से कहा, देखिए, ऐसा हम लोग करते हैं जिससे हम लोग के घर का भी खर्चा निकल जाए और लड़की के लिए भी ना सोचना पड़े। कुछ पैसा हम लोग के पास आ सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा हम लोग को। बोलिए तो हम बोले। मोहन ने कहा, बताओ क्या कह रही हो? हम लोग के पास तो पैसे भी नहीं है, ना ही हमारे पिताजी ने कोई जमीन जायदाद छोड़ी थी, ना ही हम लोग के पास कुछ काम करने के लिए बिजनेस है, ना ही मेरे पास कोई नौकरी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या होगा। तुम ही बताओ, कोई उपाय है तो तुम्हारे पास। सरिता ने मोहन से कहा, खाना तो अच्छा ही बन रहा है और आप कहेंगे तो हम लोग अच्छा खासा दुकान खोल सकते हैं। छोले भटूरे मिलता नहीं है गांव में, हम लोग गांव में छोले भटूरे खोलेंगे, इतना चलेगा कि कोई ठीक नहीं है। को अच्छा लगे तभी बताइएगा। मोहन ने कहा, बात तो तुम बहुत सही कह रही हो, बहुत अच्छा उपाय है। चलो हम लोग कुछ पैसे उधार लेकर के छोले भटूरे की दुकान खोलते हैं। वैसे भी हम लोग के बाजार में कोई छोले भटूरे की दुकान नहीं है, सब के सब खाएंगे, हमारा दुकान बहुत चलेगा। चलो कल से ही हम लोग दुकान खोल देंगे। इस तरह मोहन और उसकी पत्नी ने छोले भटूरे की दुकान खोल ली। आओ आओ भाई साहब लोग आए हो, बहन आओ, छोले भटूरे खा लो। छोले भटूरे इतना अच्छे अच्छे छोले भटूरे, खट्टे मीठे छोले भटूरे। एक बार खाएंगे दोबारा आएंगे, फैमिली के साथ आएंगे। एक बार आएंगे, जो एक बार आएगा वो 1000 बार आएगा। एक बार खाइए, छोले भटूरे खाइए। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान अच्छी चलने लगी। लोग दूर दूर से छोले भटूरे खाने आने लगे। सरिता अब मंदिर जाना और पूजा करना छोड़ दी। एक दिन एक साधु बाबा सरिता के होटल में आए और बोले, बच्चा, इस साधु बाबा को कुछ खिला दो, इस भूखे बाबा को कुछ खिला दो, दान पुण्य कर लो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तुम्हारे द्वार पर साधु बाबा आए हैं, बच्चा कुछ खाने को दे दो। सरिता ने कहा, ऐसे अगर हम खिलाने लगे किसी को, बिना पैसा के खिलाने लगे, तो ऐसे में तो मैं दुकाने बैठ जाएगा और मैं बिक जाएगा दुकान। छोले भटूरे चलेगा ही नहीं। जाइए, पहले पैसा लेकर आइए, उसके बाद हम खिलाते हैं, नहीं तो हम नहीं खिलाएंगे ऐसे। साधु बाबा ने कहा, ठीक है बेटी, कोई बात नहीं। इस भूखे साधु को कोई ना कोई 2 वक्त की रोटी जरूर खिला देगा। जय बम भोले। अगले दिन जब सरिता ने दुकान खोली, उसके छोले भटूरे नहीं बिके। दुखी होकर सरिता मोहन से बोली, क्या बताएं, आज मेरा छोले भटूरे इतना बिका नहीं। क्यों, क्या हुआ? हम तो इतना बढ़िया से हम फूल डाले उसमें, स्वादिष्ट बनाए इतना मस्त से, लेकिन बिका नहीं छोले भटूरे। थोड़ा सा टेस्ट करके देखिए ना आप, कैसा बना हुआ है। मोहन ने खाना खाया और कहा, ठीक है, लाओ मैं खा के देखता हूँ। कितना खराब छोले भटूरे हैं। ऐसा लग रहा है कि एकदम बहुत तीखा है और कोई टेस्ट भी नहीं है। ये तुमने क्या बना दिया है आज? ऐसा क्या डाल दिया है कि एकदम बकवास लग रहा है खाने में, इसीलिए लोग नहीं आ रहे हैं। कोई तो बात है, तुमने कोई जरूर गड़बड़ की है। बहुत ही खराब छोले भटूरे बने हैं ये। अगले दिन सुबह मोहन ने कहा, ऐसा करो कि आज जो छोले भटूरे बना रही हो, इसमें ज्यादा फूल डाल देना। 1 पत्ती नहीं, 2-3 पत्ती डाल देना ज्यादा, ताकि ज्यादा टेस्ट बने। सरिता ने मोहन से कहा, ठीक है, हम फिर से बनाने की कोशिश करते हैं और फूल इस बार बहुत अच्छा से डालेंगे कि और ज्यादा स्वादिष्ट बने। मैं ऐसा करती हूँ, पूरा का पूरा फूले डाल देती हूँ और ज्यादा टेस्टी बन जाएगा। इससे मेरा बहुत ज्यादा बिकेगा। लेकिन अगले दिन खाना फिर से खराब हो गया। मोहन ने कहा,
हे भगवान, आज तो सारा का सारा राशन खत्म हो गया। तुमने पूरा का पूरा फूल डाल दिया था और ये खाना एकदम बकवास बना है। एक भी छोले प्लेट नहीं बिके हैं छोले भटूरे के। आज तो पूरा पूरा नुकसान हो गया। पता नहीं कल कहाँ से राशन लाऊंगा। इस तरह से तो हम लोग लुट जाएंगे। क्या हो गया है तुम्हारे हाथों को? इतना अच्छा खाना बनाती हो और फूल का जादू भी खत्म हो गया है। सरिता अब बहुत दुखी हो गई और भगवान के मंदिर जाकर कहने लगी, ये क्या हो गया भोले बाबा, ये क्या हो गया? मेरा दुकान इतना बढ़िया चलता था लेकिन अब नहीं चल रहा है। भोले बाबा कुछ तो करिए, कुछ भी करिए, मेरे दुकान को पहले जैसा चला दीजिए भोले बाबा। भोले बाबा हम तो पूरा फूल डालकर बना दिए और खाना स्वादिष्ट भी नहीं बना। क्या गलती हुई मेरे से भोले बाबा, क्या गलती हुई? मूर्ख लड़की, तुम तो एक घमंडी हो गई हो। तुम तो बहुत ज्यादा घमंड में चूर हो गई हो। तुमको मैंने फूल दिया था, तुम्हारी सहायता की थी, लेकिन तुम तो घमंड इतना हो गया कि तुमने एक भोले बाबा को भूखे पेट भेज दिया। वो मैं ही था। तुमने मेरी पूजा करनी भी छोड़ दी, मंदिर भी आना छोड़ दी। तो मैंने सोचा कि तुम्हारी एक परीक्षा ली जाए और मैं ही वो भोले बाबा के रूप में था और तुमने मुझे भूखा वापस कर दिया। तुम घमंड हो गई हो, तुम्हारे में घमंड आ गया है। भगवान को तुम लोग सिर्फ दुख में याद करते हो, सुख में याद नहीं करते हो। जाओ, अब तुम्हारा फूल का शक्ति खत्म हो गया है। जाओ, मैं अब इसके आगे कुछ नहीं कर सकता। ये तुम्हारी करनी का फल है। इस तरह सरिता और मोहन फिर से गरीब हो गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें दुख हो या सुख भगवान को नहीं भूलना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए।